हेलो दोस्तों जीरो बुक्स बिलिंग सॉफ्टवेयर में हम रेस्टोरेंट की बिलिंग किस तरह से करेंगे। हम अलग अलग हमारे प्रिंटर है, केओटी अलग है, बिलिंग अलग है, रिसिप्ट अलग है। तो ये सारी चीजें जो है आप इसमें मैनेज कर सकते हैं। आप इसमें काउंटर बिलिंग कर सकते हैं, आप टेबल वाइज भी बिलिंग कर सकते हैं। और टेबल आपके जितने भी हों, चाहे आपके टेबल 10 है, 50 है, 100 है, आप अपने अकॉर्डिंग टेबल को मेंटेन कर सकते हैं। तो दोस्तों बने रहे इस वीडियो में, शुरू से सारी चीजों को देखते हैं। दोस्तों सॉफ्टवेयर को सबसे पहले डाउनलोड करना है। डाउनलोड कैसे करना है, इंस्टॉल कैसे करना है, इसका वीडियो हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके बाद आपको कंपनी क्रिएट करनी है, जैसे कि मैं आपको दिखा भी देता हूँ। जैसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन करेंगे तो इस तरह से कंपनी का आपको ऑप्शन आएगा, क्रिएट न्यू पे क्लिक करके आपका जो भी कंपनी का नाम है, जैसे मैं यहाँ पे मान लो शॉप, एक ऐसी नॉर्मल नेम रख दिया मैंने। और उसके बाद जब आप इसको नेक्स्ट करेंगे, और नेक्स्ट करने के बाद देखिए यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे आपको मल्टीपल ट्रेड दिखाई देते हैं। जैसे यहाँ पे ग्लास स्टोर, फुटवेयर शॉप, इलेक्ट्रॉनिक शॉप, कंप्यूटर शॉप, ऐसे ही आपको दिखेगा यहाँ पे रेस्टोरेंट। जैसे कि आप ये देख पा रहे हो रेस्टोरेंट। तो रेस्टोरेंट पे आपको क्लिक करके अपनी कंपनी को क्रिएट कर लेना है। तो इंस्टॉलेशन का वीडियो आपको मिल जाएगा और कंपनी आप क्रिएट कर लेंगे। और जैसी कंपनी क्रिएट करेंगे तो उसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखेगा, जो अभी मैं आपको अंदर दिखाने जा रहा हूँ। जितने भी आपके आइटम्स हैं, जो भी आइटम लिस्ट हैं आपके, वो सारे के सारे आप यहाँ से क्रिएशन कर लेंगे। यहाँ पे न्यू पे जाके आप क्लिक कर सकते हैं। तो ये एक बेसिक सी चीजें मैंने अभी आपको बता दी है। अब इसमें जो सबसे पहला पॉइंट होता है टेबल क्रिएट करने का, तो मास्टर में आप अपने अकॉर्डिंग टेबल का लेआउट बना सकते हैं, मतलब टेबल क्रिएट कर सकते हैं कि आपकी कितनी टेबल्स है। जैसे कि मैंने अभी इस केस में रखे हुए कि मेरे पास 20 टेबल है। आप चाहें तो 50 टेबल, 100 टेबल तक यहाँ पर आप बना सकते हैं। बस जैसे ही आप टेबल बनाएंगे तो ये और भी पोर्शन बड़ा होता जाएगा। तो मैंने टेबल क्रिएट करी हुई है पहले से। अब मुझे जो है बिलिंग करनी है, तो यहाँ ट्रांजेक्शन में जाके मैं रेस्टोरेंट बिलिंग को ओपन रखूंगा, जो ज्यादातर रखते हैं। अब जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि मेरे जो टेबल वन है, टेबल 1 ऑलरेडी जो है बुकड है। यहाँ पे पहले से जो है डाइनिंग चल रहा है पहले से। अब मान लो अब कोई भी पर्सन आया नया, वो टेबल नंबर 6 पे बैठता है, तो यहाँ टेबल 6 पे आप क्लिक करेंगे। और क्लिक करने के बाद देखिए ऑटोमेटिक कर्सर यहाँ पे आ गया आइटम पे। तो यहाँ पे उस टेबल पे क्या क्या आइटम गए हैं, आप यहाँ पे आइटम सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कुछ आइटम मैंने यहाँ बनाए हुए कि मान लो पनीर टिक्का गया है, कितने क्वांटिटी, 1 क्वांटिटी। और यहाँ पे नोट्स में आप डाल सकते हैं, क्योंकि जो अभी आप आइटम पंच कर रहे हैं, ये आइटम आपका केओटी, जो किचन में आपका जो प्रिंटर लगा हुआ है वहां से ऑटोमेटिक ही निकलेगा केओटी। तो जो भी एक्स्ट्रा कुछ यहाँ पे है, जैसे किसी को स्पाइसी लेना है, या कुछ मेयोनीज ऐड ऑन करना है, या कुछ अलग कुछ भी अगर ऐसा इंस्ट्रक्शंस है, तो नोट्स में आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैं डाल देता हूँ स्पाइसी, और उसके बाद ऐड आइटम पे मैंने क्लिक कर दिया। अब ऐसे ही अगर और भी कुछ चाहिए, तो यहाँ पे जैसे मान लो वाटर बॉटल चाहिए 1 लीटर का, तो मैंने 1 लीटर का वाटर बॉटल कर दिया। तो अब ये टेबल होगी 319 रुपए की, मतलब जो भी आइटम गया उसके अकॉर्डिंग। अब मेरा जो है 2 टेबल रनिंग में है, टेबल नंबर 1, टेबल नंबर 6। अब ऐसे ही कोई आ गया टेबल 12 पे, 12 नंबर पे आ गया, तो 12 नंबर पे मैंने क्लिक किया। और जो 12 नंबर वाला पर्सन है, उसने जो है एक कोका कोला ऑर्डर किया, तो मैंने कोका कोला को यहाँ पे ऐड कर दिया। और उसके बाद जो है उसने फ्राइड राइस वेज बोला, तो वो भी मैंने कर दिया। यहाँ पे मैंने कर दिया नॉर्मल स्पाइसी, इसको भी मैंने ऐड कर दिया। अब जो है टेबल रनिंग में है, टेबल चल रही है। अब टेबल नंबर 6 ने जो है कुछ और भी ऑर्डर किया, तो मैं यहाँ पे टेबल 6 पे क्लिक करके, यहाँ पे जैसे कि आ भी रहा है देयर इज नो कंफर्म ऑर्डर, डू यू वांट टू कंफर्म, तो अभी मैंने इसे नो ही रखा है। तो और भी कुछ आइटम इनको चाहिए, जैसे मान लीजिए इनको जो है एक कोका कोला ऐड करना है, तो कोका कोला यहाँ पे हमने ऐड कर दिया। तो इस तरह से आप अपने टेबल को पंच कर सकते हैं। अब जो भी इसमें फूड का आइटम है, जो भी इसमें आइटम यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं, अब यहाँ पे कंफर्म आइटम है, जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, तो क्लिक करते के साथ ही जो है आपका जो किचन है, जैसे कि अभी मेरे सिस्टम में प्रिंटर नहीं है, तो जो भी किचन है, किचन के पास ये जो है केओटी का प्रिंट अपने आप ही प्रिंट हो जाएगा। ये देखो यहाँ पे मैं एक बार आपको दिखा भी देता हूँ। तो मैंने इसको सेव कर दिया, अभी पीडीएफ में जनरेट हो रहा है, क्योंकि प्रिंटर मैंने यहाँ पे अटैच किया नहीं है। अभी मैं जाता हूँ डाउनलोड्स में, तो आपको यहाँ पे देख पाएंगे। तो इस तरह से जो है केओटी प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अभी मेरे पे प्रिंटर नहीं है, तो इस वजह से आपको ये दिखाई दे रहा है इस तरह से। अगर आपका थर्मल प्रिंट लगा होगा, तो टेबल नंबर के बाद किस टाइम पे पंच हुआ, और कौन पर्सन किस यूजर ने पंच किया है, क्या आइटम है, और कितनी क्वांटिटी है। इस तरह से जो है केओटी से अपने आप प्रिंट आपका ये हो जाएगा। अब जैसे मान लीजिए कि टेबल नंबर 6 है,
अब टेबल नंबर 6 जो है आपका फाइनलाइज है, मतलब कि अब ये बिल के लिए अब जा रहा है, तो यहाँ पे आप फाइनलाइज बिल पे क्लिक करेंगे। जैसे ही फाइनलाइज बिल पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे चाहे तो उनका मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, और कस्टमर के नाम से अगर उनको बिलिंग आपको देना है तो यहाँ पे कैश की जगह पे आप नाम भी लिख सकते हैं उनका। यहाँ तो आपका कैश रहेगा, यहाँ नीचे की तरफ नाम लिख सकते हैं। मैंने ये नाम डाल दिया राहुल, और उसके बाद आपको सेव पे क्लिक करना है। अब कस्टमर ने आपको कैश पे किया है, पेटीएम किया है, या और भी आप मल्टीपल मोड ऑफ पेमेंट यहाँ डाल सकते हैं, जैसे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, तो आप वो डाल सकते हैं। अगर किसी ने जो है पार्शली पेमेंट किया है, जैसे 300 रुपए का कैश पे किया है और 86 रुपीज का जो है उन्होंने पेटीएम किया है, तो यहाँ पे मैं इस तरह से भी डाल के इसको सेव कर दूंगा। सेव करने के बाद अगर आपके पास 3 इंची का प्रिंटर थर्मल, क्योंकि थर्मल में भी जो है 4 साइज आते हैं, एक 2 इंच का आता है, एक 3 इंच का आता है और एक 4 इंच का आता है। तो जो भी आपके पास है, यहाँ पे प्री बिल्ड आपको पहले से बना बनाया मिलेगा, और आप जो है बनवा भी सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। जैसे यहाँ पे 80 mm का भी टैक्स समरी विदाउट टैक्स आपको चाहिए, तो आप उसके अकॉर्डिंग प्रिंट दे सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे पीडीएफ का नाम चूज कर लिया, क्योंकि क्या है अभी प्रिंटर है नहीं, प्रिंटर अगर होगा तो डायरेक्ट प्रिंट आएगा। अब मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, जैसे कि मैंने अभी ये सेव किया, तो इस तरह से जो है आपका प्रिंट आ जाएगा। क्योंकि थर्मल प्रिंट है नहीं, इसलिए वो अप एंड डाउन में आपको शो कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे टेबल नंबर 6 जो है मेरा क्लियर हो चुका है। अब ऐसे टेबल नंबर 12 है। अब टेबल नंबर 12 का अगर आपको केओटी भेजना है तो आप इसे यस कर देंगे। अगर केओटी भेजना है या कुछ और एड ऑन करना है तो आप एड ऑन कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है आप अपने कंप्लीट टेबल वाइज बिलिंग कर सकते हैं। अगर आपको काउंटर वाइज बिलिंग करना है तो जैसे यहाँ पे जाएंगे, आप सेल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे काउंटर वाइज आप बिलिंग कर सकते हैं कि काउंटर पे पर्सन आएगा आपके पास, आपका जो भी आइटम है सर्च करेगा, आप सर्च करेंगे, उसके बाद कितनी क्वांटिटी चाहिए, ऐड आइटम पे क्लिक करके इसको ऐड करेंगे। और अगर आपको और भी आइटम ऐड करना है इसी तरीके से ऐड करेंगे, और यहाँ पे जो भी पेमेंट कैश है तो कैश करके आप इसको सेव कर देंगे। प्रिंट निकालना है, प्रिंट भी निकाल सकते हैं, तो काउंटर बिलिंग भी कर सकते हैं। और जो भी आप बिलिंग कर रहे हैं वो आपको यहाँ पे डैशबोर्ड पे दिखाई भी देता रहेगा। जैसे अभी तक हमारी 803 रुपए की बिलिंग हो चुकी है, जिसमें 717 रुपए का हमें कैश मिला है और बाकी जो अमाउंट है 86 रुपए वो हमें पेटीएम मिला है। तो हम पूरी डिटेल में इस चीज को मैनेज कर सकते हैं और बहुत ही यूजर फ्रेंडली है। देखिए अभी जो हमारा जो रेस्टोरेंट, अगर हम सेल में जाएंगे तो जो भी रनिंग टेबल हमारी चल रही है वो अभी तक चल रही है। टेबल नंबर 1 चल रहा है, जैसे क्लिक करेंगे, अगर ये भी फाइनलाइज हो गया तो फाइनलाइज बिल पे क्लिक करेंगे और इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद ओके किया, बिल हमारा निकल गया। मतलब 2 से 3 क्लिक में आपका टेबल पंच हो जाता है, 2 से 3 क्लिक में आपका बिल हो जाएगा। तो अगर कोई ज्यादा एजुकेटेड नहीं है, कोई नॉर्मल पर्सन भी आप बिलिंग के लिए रखते हैं तो इजिली वो जो है कर पाएगा। और फिर इसकी जो भी रिपोर्ट्स है कि आज हमने कितनी सेल करी है, आज हमने कितना परचेज लिया है, अगर कुछ परचेज भी करते हैं आप, क्योंकि देखिए इसमें आप अपना अकाउंट भी मेंटेन कर सकते हैं, जैसे पेमेंट रिसिप्ट एंट्री है, जनरल एंट्री जो आपके एक्सपेंसेस हैं, एक्सपेंस की एंट्री, आपको यहाँ पे सेल परचेज एंट्री, कुछ सर्विसेज अगर आपने अलग से दी है तो उसकी एंट्री, तो ऑलमोस्ट सारी चीजों को आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है अवेलेबल है, मतलब रेस्टोरेंट में कंप्लीटली बिलिंग भी कर रहे हैं आप और अपने पूरे अकाउंट को, इन्वेंट्री को भी मेंटेन कर रहे हैं। और अगर आपका जीएसटी का कोई पार्ट है, जीएसटी की रिपोर्ट्स आपको निकालनी है, तो जीएसटीआर 1, 2, 3 सारी की सारी जो जीएसटी की रिपोर्ट्स है वो अवेलेबल है। और दोस्तों बहुत ही जो है लोएस्ट प्राइस पे है, आप जाके जो है प्राइस के सेक्शन में आप बाय कर सकते हैं सॉफ्टवेयर को। अगर कोई क्वेश्चन है आपका इससे रिलेटेड तो आप कमेंट के थ्रू हमें बता सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।